Hello students, how are you? Good afternoon. Our first chapter of 7th class English subject is going on, and our first chapter 3 questions is going on. We have completed our first part of this story. In first part, we have seen how Leo Tolstoy put a story of a king before us and which 3 questions he faced and how he got the answer of these 3 questions. वो कैसे कैसे उन 3 क्वेश्चन के आंसर पाता है और कैसे वो हामिद के पास जाता है, साधु के पास जाता है, लेकिन साधु भी उसको कोई आंसर नहीं देता है। तभी क्या होता है? ओके, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। ओके, फर्स्ट पार्ट का एंड क्या होता है? एक आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आता है, ये साधु देखता है। ऐसे इस फर्स्ट पार्ट के एंड होता है। और सेकंड पार्ट में क्या है अब हम देखेंगे। उसके पहले फर्स्ट पार्ट के जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस है, ओके, जो कॉम्प्रिहेंशन चेक बुक में है, देखो फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद जो कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस है वो आपको पूरे करने हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो अच्छी तरह से प्रयास करना। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ओके, आज हम इस स्टोरी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सुनो। The king turned around and saw a bearded man running towards them. राजा क्या करता है? तभी पीछे देखता है। क्यों? साधु कहता है देखो देखो हमारी तरफ कोई तो भागता आ रहा है। तभी राजा क्या करता है? पीछे मुड़कर देखता है तो एक बियर्ड मैन, बियर्ड यानी दाढ़ी, किसी दाढ़ी बड़ी हुई होती है, ऐसा एक आदमी उनकी तरफ भागा हुआ आता है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. ओके, उसने उसके दोनों हाथ पेट पर रखे हुए होते हैं जिसमें से खून आ रहा होता है। ओके, खून आता है उसके पेट से। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. Okay, when he reached the king, जब वो राजा के पास आता है तभी क्या होता है? फेंटेड। इधर वर्ड है फेंटेड, देखो यहाँ पर उसका मीनिंग दिया है। फेंटेड का मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाता है। जब वो राजा के पास आता है तभी क्या होता है? बेहोश होकर वो राजा के पास जमीन पर पड़ जाता है। कौन? वो आदमी जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई होती है, जो भागता हुआ आता है। वो क्या होता है? राजा के पास आने के बाद तुरंत वहां पर बेहोश होकर पड़ जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. ओके, तभी राजा और साधु क्या करते हैं? उसके जो कपड़े होते हैं वो फाड़ देते हैं। और क्या होता है? जब कपड़े फाड़ते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? उसके पेट पर एक बहुत बड़ी ऐसी जख्म हुई होती है, वो देखते हैं। The king washed and covered it with the handkerchief, but the blood would not stop flowing. लेकिन क्या होता है? The king washed and covered it with his handkerchief. राजा अपने उसके पास जो उसका रुमाल होता है उससे क्या करता है? उसका खून जो है निकालने का प्रयास करता है, लेकिन क्या होता है? उसके जो जख्म है उसमें से खून बहता ही जाता है। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. Okay, लास्ट तक, अंत तक राजा क्या करता है? जब तक उसका खून बहना बंद नहीं होता तब तक वो प्रयास करता जाता है और लास्ट में उसका खून आना बंद हो जाता है। The man felt better and asked for something to drink. ओके, वो खून बहना बंद होने पर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और पानी पीने के लिए वो मांगता है राजा और साधु को।
The king brought fresh water and gave it to him. तभी राजा क्या करता है, जो साधु के हट में, साधु के झोंपड़ी में जो भी पानी है, अच्छा पानी, वो लेकर उसके लिए पीने को देता है. By this time the sun had set and the air was cool. उस समय क्या होता है, सूरज ढल जाता है और ठंडी सी हवा बहने लगती है. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Okay, राजा साधु के साथ उस जख्मी आदमी को उठाकर साधु के झोपड़ी में ले जाता है और उसके बेड पर सुलाता है. The man closed his eyes and lay quiet. वो जो जख्मी आदमी है वो क्या करता है, उसके आंखें जो है वो बंद करता है और शांत से वो बेड पर सो जाता है. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. Okay, राजा जो क्या, राजा ने दिन भर काम किया होता है, कौन सा काम किया क्या होता है, वो गड्ढे खोदने का. ओके, वो काम करने की वजह से क्या होता है, वो भी थकावट महसूस करता है. इसलिए क्या होता है, वो भी वो वहां पर जमीन पर सो जाता है, वहां पर ही. When he awoke, ओके, नींद होने के बाद जब राजा उठता है तभी क्या होता है. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was. ओके, इतनी गहरी नींद उसको लगती है कि वो भूल जाता है, कुछ मिनट में भूल जाता है कि वो कहां पर है और वो दाढ़ी वाला आदमी कौन है, वो सब भूल जाता है राजा. तभी उसके बाद क्या होता है, Forgive me. देखो उसके बाद क्या होता है, Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब राजा नींद से उठता है तभी दुबली पतली से आवाज में, दुबली आवाज में वो आदमी क्या कहता है, Forgive me, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो. ओके, देखो उनकी जान पहचान नहीं है, पहले बार मिल रहे हैं, तभी वो आदमी राजा को क्या कहता है, मुझे क्षमा कर दो. उस पर राजा की रिएक्शन क्या होती है, देखो राजा क्या कहता है, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे पहचानते भी नहीं, ऐसा राजा बोलता है. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे पहचानते नहीं लेकिन मैं आपको पहचानता हूं, ऐसा वो आदमी राजा को बोलता है. क्या बोलता है, I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. ओके, मैं आपका दुश्मन हूँ. क्यों दुश्मन हूँ, क्योंकि तुमने क्या किया था, मेरे भाई को जबरदस्ती से मारा था, उससे जो मेरी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती से तुमने ली थी, इसलिए मैं आपसे बदला लेना चाहता था, ऐसा वो आदमी कहता है. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था, कि मुझे पता चल गया कि आप हरमिट की तरफ, साधु की तरफ अकेले ही गए हो, इसलिए मैंने तय किया कि जब तुम साधु की तरफ से वापस घर जाओगे तभी अकेला देखकर तुमको मारूंगा, ऐसा मैंने सोचा था. But the day passed and you did not return. मैं पूरे दिन तक आपकी इंतजार करता रहा लेकिन आप वहां से गुजरे नहीं. So I left my hiding place and I came upon you, your bodyguard, who recognized me and wounded me. Okay, जब मैं घर के लिए वापस जा रहा था तभी तुम्हारे जो बॉडीगार्ड्स हैं, जो तुम्हारे सैनिक हैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया. ओके, उन्होंने मुझ पर अटैक किया. ओके, ये जो खून है, ये जो मुझे जख्म हुई है, वो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने की है, ऐसा वो आदमी कहता है. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. ओके, मैं मर चुका होता
ओके, मैं मर चुका होता क्योंकि आपने मुझे अच्छी तरह से देखभाल नहीं की होगी तो मैं मर चुका होता, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माय सन टू डू द सेम फॉर यू मी। ओके, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अभी जिंदा रहूंगा तो आप इसके बाद की पूरी जिंदगी में आपकी सेवा करूंगा, ना कि मैं ही सेवा करूंगा। मेरे जो बच्चे हैं उनको भी मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इनकी सेवा करो, इनकी अच्छे से सेवा करते जाओ। ऐसे में मेरे बच्चे को भी कहूंगा फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, ऐसा वो आदमी कहता है। देखो कितनी अच्छी स्टोरी है। जो आदमी राजा को मारने के लिए आया था वही आदमी राजा को माफी मांगता है। क्यों? क्योंकि राजा उसकी जान बचाता है। ओके, यहाँ पर हम रोकेंगे आज के लिए सेकंड पार्ट। ओके, इस स्टोरी का हमारा सेकंड पार्ट चालू है। सेकंड पार्ट का हाफ पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। ये हाफ पार्ट में हमने देखा कैसे वो आदमी उनकी तरफ जाता है, वो उसको घायल होता है, उसके पेट में से खून बहता है और राजा कैसे उसका खून पोंछता है और उसकी जख्म पूरी तरह से ठीक करने का प्रयास करता है। ओके, तो अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।